स्वागत है कहानियों के समुंदर में। यहाँ लहरें सिर्फ पानी की नहीं होती, यहाँ लहरें एहसासों की होती हैं जो धीरे धीरे आपके दिल तक पहुँचती हैं। अगर आज का दिन थोड़ा भारी रहा हो, अगर मन में कुछ अधूरी बातें, कुछ थकान या बेचैनी रह गई हो, तो बस लाइट हल्की कर लीजिए, आराम से लेट जाइए और अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस कीजिए। ये कहानी आपके साथ बैठेगी, आपकी उलझनों को थोड़ा हल्का करेगी और आपको एक शांत, सुरक्षित नींद तक धीरे धीरे ले जाएगी। अगर हमारी ये कहानियाँ आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें अगली रात की कहानी लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, आप किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त वहां रात के कितने बज रहे हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि इस खामोश रात में आप कहीं हमारे साथ हैं। अब खुद को इस पल में छोड़ दीजिए, हर चिंता, हर बोझ इस कहानी के हवाले कर दीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पूस की रात अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे उतरती है। दिन की आखिरी धूप के साथ, हवा की बदलती धार के साथ और उस ठंड के साथ जो पहले देह को नहीं मन को छूती है। आसमान साफ था, तारे तेज नहीं चमक रहे थे, बस ठहरे हुए थे, जैसे जानते हों कि आज रात लंबी होने वाली है। हल्कू अपने आंगन के कोने में अलाव के पास बैठा था। लकड़ियां कम थीं, आग छोटी थी और ठंड आग से बड़ी। उसने घुटनों को सीने से लगाया और हथेलियां आग की ओर बढ़ाईं। कुछ पल उसे लगा कि गर्मी पहुंच रही है, अगले ही पल ठंड में फिर से अपनी जगह बना ली। झोपड़ी के भीतर मुन्नी बैठी थी। उसकी आंखें हल्कू पर थीं, पर मन कहीं और अटका था। आज भी पैसे नहीं थे, आज भी कर्ज का हिसाब दिन की तरह स्पष्ट था और आज भी रात उतनी ही ठंडी थी जितनी हर साल होती है। खेत दूर नहीं था, पर उस दूरी में नींद, ठंड और जिम्मेदारी तीनों खड़े थे। हल्कू जानता था कि रात उसे खेत में बितानी होगी, जानवरों से फसल बचाने के लिए। ये कोई वीरता नहीं थी, ये मजबूरी थी। पूस की रात इसी मजबूरी से अपनी कहानी शुरू करती है, बिना शोर के, बिना शिकायत के, बस एक आदमी के भीतर धीरे धीरे जमते हुए। हल्कू ने अलाव में एक और लकड़ी डाली। लकड़ी ने चटकने की कोशिश की, पर आवाज अधूरी रह गई। आग अब लड़ नहीं रही थी, वो बस जल रही थी। मुन्नी झोंपड़ी से बाहर आई। उसने अपनी ओढ़नी और कसकर लपेटी। अब तक पैसे नहीं आए? उसने धीरे से पूछा। हल्कू हंसा नहीं, वो हंसने की स्थिति में नहीं था। आए होते तो आग इतनी छोटी होती, उसने कहा। यह व्यंग नहीं था, यह थकान थी। मुन्नी कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसके गले में ठिठक गए। वो जानती थी कि पैसे सिर्फ लकड़ी के लिए नहीं चाहिए थे, वे कर्ज के लिए थे, सुख के लिए नहीं, सिर्फ सांस लेने के लिए। हल्कू ने अपने पैरों को जमीन पर थोड़ा और फैलाया। पैर सुन्न होने लगे थे। खेत जाना है, उसने कहा। यह सूचना नहीं थी, यह पहले से तय एक सच था। मुन्नी ने उसकी ओर देखा। उस नजर में रोष नहीं था, बस चिंता थी। आज बहुत ठंड है, वो बोली। हल्कू जानता था, पर जानने से ठंड कम नहीं होती। उसने अपना फटा हुआ कंबल उठाया। कंबल उतना ही था जितना हर साल, नया कभी नहीं हुआ। अगर आज फसल बच गई, हल्कू ने कहा, तो समझो इस साल किस्मत ने थोड़ा साथ दिया। मुन्नी चुप रही। किस्मत उसके लिए अब कोई ठोस चीज नहीं थी। हल्कू उठ खड़ा हुआ। उसकी पीठ सीधी नहीं हो रही थी। उसने एक पल को सांस रोकी, फिर चल पड़ा। रास्ता अंधेरी में डूबा हुआ था। खेत की मेड़ धुंधली दिख रही थी। ठंड अब पूरी तरह देह में उतर चुकी थी। चलते हुए हल्कू ने सोचा, क्या सच में हर साल ऐसी ही रात होती है, या ये थकान अब ठंड से ज्यादा हो चुकी है। खेत पहुंचकर उसने आसपास देखा। सब कुछ शांत था,
पर यह शांति सुकून की नहीं थी, ये इंतजार की शांति थी। हल्कू ने अलाव जलाने की कोशिश की। सूखी पत्तियां थोड़ी देर जलीं, फिर बुझ गईं। हवा अब और तेज थी। उसने कंबल ओढ़ा और जमीन पर बैठ गया। ठंड अब उससे लड़ नहीं रही थी, वो उस पर हावी हो रही थी। हल्कू की आंखें अपने आप झुकने लगीं। नींद आ रही थी, पर नींद यहां दुश्मन थी। उसने दूर खेत की मेड़ की ओर देखा। कहीं कोई हलचल नहीं थी, पर उसे ये पता था कि ये रात इतनी आसानी से गुजरने वाली नहीं। ठंड अभी पूरा खेल दिखाने वाली थी, और इसी ठंड के साथ हल्कू उस रात के और भीतर उतरने वाला था, जहां थकान, नींद और कर्तव्य आपस में धीरे धीरे टकराने वाले थे। रात अब अपने पूरे रूप में खेत पर उतर आई थी। आसमान के तारे और साफ दिखने लगे थे, पर उनसे कोई गर्मी नहीं मिलती थी। वे बस दूरी का एहसास और बढ़ा देते थे। हल्कू जमीन पर बैठा था। कंबल उसके कंधों से फिसलकर कमर तक आ गया था। उसने उसे फिर से ओढ़ लिया, पर ठंड कंबल के भीतर पहले से मौजूद थी। हवा अब रुक रुक कर चल रही थी। हर झोंके के साथ देह और सिकुड़ जाती थी। हल्कू ने अपने हाथ घुटनों के नीचे दबा लिए। उंगलियां सुन्न हो रही थी। उसने आसपास ध्यान से देखा। खेत दिन में अपना लगता है, रात में वो किसी और का हो जाता है। फसल खड़ी थी, पर उसमें अपनापन नहीं था, बस एक जिम्मेदारी थी जो हर रात उसे यहां खींच लाती थी। हल्कू को अपने कर्ज की रसीद याद आई। साहूकार का चेहरा नहीं, बस उसकी आवाज। फसल कटेगी तो हिसाब होगा। ये वाक्य हर मौसम में उतना ही ठंडा होता था जितनी ये रात। उसने अलाव की ओर देखा। अब वहां सिर्फ राख थी। आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। वो जानता था कि और लकड़ी नहीं है, जो थी घर में पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसके मन में एक पल को ये ख्याल आया कि काश आज साहूकार को पैसे दे दिए होते तो शायद आज ये रात खेत में न काटनी पड़ती। पर यह ख्याल आते ही बिखर गया। काश इस जीवन में बहुत कम टिकते हैं। हल्कू थोड़ा आगे बढ़ा। उसने खुद को मेड़ पर टिका लिया। मेड़ की मिट्टी ठंडी थी, पर स्थिर थी। यह स्थिरता उसे थोड़ी देर संभाल गई। दूर कहीं जानवरों की हल्की सी आहट हुई। शायद नीलगाय, शायद सुअर। रात में यह फर्क महत्वहीन हो जाता है। हल्कू चौंका। उसने कान खड़े किए। फिर सब शांत। उसकी धड़कन तेज नहीं हुई। वो डर की उस अवस्था से कब का बाहर आ चुका था। अब उसके भीतर सिर्फ थकान थी। आएंगे, उसने अपने आप से कहा। आते ही हैं। ये वाक्य चेतावनी नहीं था, ये एक थका हुआ अनुमान था। उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की। पैरों में दर्द था, पर वो दर्द पुराना था, नया कुछ नहीं। हल्कू को मुन्नी की आवाज याद आई। आज बहुत ठंड है। उस आवाज में जो डर था वो यहाँ नहीं था। यहाँ ठंड थी, डर नहीं। नींद धीरे धीरे उसकी आंखों पर अपना भार डालने लगी। पलकें धारी हो गई। उसने कंबल को और कस लिया। थोड़ी देर, उसने सोचा, बस थोड़ी देर। ये थोड़ी देर हर रात उसे इसी बिंदु तक ले आती थी। उसने खेत की ओर एक आखिरी नजर डाली। फसल अब भी वैसी ही खड़ी थी। हवा उसे हल्के से हिला रही थी। उसने आंखें आधी बंद कर लीं। नींद पूरी नहीं आई, बस एक सुस्ती सी छा गई। उस सुस्ती में उसे अपने बचपन की एक सुबह याद आई, जब ठंड इतनी डरावनी नहीं लगती थी, जब आग सिर्फ गर्मी देती थी, तुलना नहीं। एक झटके से उसकी आंखें फिर खुल गईं। कहीं से खर खर की आवाज आई थी। वो उठ बैठा। कंबल फिर नीचे सरक गया। उसने अंधेरे में झांकने की कोशिश की। कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, पर उसे पक्का यकीन था कि अब रात पूरी तरह जाग चुकी है। हल्कू ने अपने शरीर को खड़ा किया। हड्डियां जैसे आपस में बात करने लगी हों। उसने एक गहरी सांस ली। हवा फेफड़ों में बर्फ की तरह उतरी। ये अभी रात का मध्य नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी। और हल्कू अब उस मोड़ पर था जहां नींद और कर्तव्य आमने सामने खड़े होने वाले थे, बिना किसी समझौते के, बिना किसी जल्दबाजी के। रात अभी बहुत कुछ दिखाने वाली थी। रात अब अपने बीच में पहुंच चुकी थी। ठंड तेज नहीं हुई थी, पर गहरी हो गई थी, जैसे किसी ने हवा के भीतर चुपचाप बर्फ घोल दी हो। हल्कू फिर से बैठ गया था। खड़ा रहना अब आसान नहीं था। देह थकान के साथ समझौता करने लगी थी। कंबल अब सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा था। उससे गर्मी नहीं, बस एक आदत जुड़ी हुई थी। उसने हाथों को फिर से घुटनों के नीचे दबाया
उंगलियां पूरी तरह सुन्न हो चुकी थीं। उन्हें हिलाने पर दर्द नहीं होता था, बस कुछ महसूस नहीं होता था। ये कुछ महसूस ना होना सबसे डरावनी चीज होती है। खेत चारों ओर वैसा ही फैला था। फसल अब भी खड़ी थी, पर अब हल्कू की नजर उस पर टिक नहीं रही थी। नजर भी थक जाती है। दूर कहीं फिर से आहट हुई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। हल्कू ने कान लगाए। ये हवा नहीं थी, ये चलने की आवाज थी। जानवर। उसके भीतर कोई उछाल नहीं आया, न डर न उत्साह, बस एक भारी सी स्वीकृति। उसने पास पड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाया। ये डंडा नहीं था, बस एक सहारा था। वो मेड़ के किनारे खड़ा हुआ। कदम अब तेज नहीं थे, वे सोच समझकर रखे जा रहे थे। आहट अब और पास थी। फसल हल्के हल्के हिलने लगी। हल्कू ने एक पल को आसमान की ओर देखा। तारे अब भी वैसे ही थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने लकड़ी जमीन पर पटकी। आवाज बहुत कम हुई। उस आवाज में डर नहीं था, बस एक उपस्थिति थी। जानवर रुके, फिर थोड़ा पीछे हटे। हल्कू खुद और आगे नहीं गया। उसमें अब दौड़ने की ताकत नहीं थी। वो जानता था कि ये टालना है, टालना जीत नहीं। कुछ देर बाद आहट फिर शुरू हुई, इस बार दूसरी दिशा से। हल्कू ने लकड़ी फिर उठाई, पर उसके हाथ अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे। उसने खुद से पूछा, कितनी देर? यह सवाल जानवरों से नहीं था, यह खुद से था। ठंड अब हड्डियों के बीच जम चुकी थी। उसने पैर जमीन पर जोर से पटके, कोई फर्क नहीं पड़ा। नींद फिर धीरे धीरे पास आने लगी। ये नींद आराम की नहीं थी, ये शरीर का हथियार थी। हल्कू फिर बैठ गया। लकड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने कंबल अपने चेहरे तक खींच लिया। सांस अंदर बाहर होती रही। खेत अब धुंधला लगने लगा, आवाजें दूर की लगने लगी। उसने आंखें पूरी तरह बंद नहीं की, बस अध खुली छोड़ दी। ये एक समझौता था। उस समझौते में न हार थी न जीत, बस एक थका हुआ ठहराव था। जानवर फिर आएंगे, उसे पता था, पर अभी उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा था। और यही पल रात का सबसे खामोश और सबसे निर्णायक पल था, जहां हल्कू का शरीर उससे पहले हार मान रहा था, जिससे उसका मन अब तक लड़ता आया था। रात अब भी बाकी थी, पर हल्कू उसके भीतर धीरे धीरे गायब होने लगा था। रात ने अब अपना सबसे ठंडा चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। हवा में कोई गति नहीं थी, पर ठंड हर जगह थी, जमीन में, हवा में और हल्कू के भीतर। वो अब आधा बैठा आधा लेटा हुआ था। कंबल उसके शरीर से और नीचे खिसक चुका था। उसने उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की। अब किसी चीज को ठीक करने की ताकत नहीं बची थी। खेत उसके सामने फैला हुआ था, पर उसकी आंखें अब पूरी तरह उसे देख नहीं पा रही थीं। फसल रेखाओं में नहीं, धब्बों में दिखने लगी थी। दूर से फिर वही खर्र खर्र की आवाज आई। इस बार कोई भ्रम नहीं था, ये जानवर थे। वे रुके नहीं थे, वे अब रुकने के लिए नहीं आए थे। हल्कू ने आंखें पूरी तरह खोली। उसने मेड़ की ओर देखा। छायाएं हिल रही थीं, धीरे, निश्चिंत। ये निश्चिंतता सबसे ज्यादा चुभती है। उसने डंडा उठाने की कोशिश की। हाथ थोड़ा उठा, फिर रुक गया। डंडा फिर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार कोई आवाज भी नहीं हुई। हल्कू हंसा नहीं, उसके भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठी, बस एक सूखा सा विचार आया। आ गए। जानवर अब खेत में थे। फसल उनके चलने से और झुकने लगी। किसी ने मुंह लगाया, किसी ने दांत जमाए। ये दृश्य हल्कू के लिए नया नहीं था। उसने पहले भी देखा था, पर पहले उसके भीतर कुछ उठता था, गुस्सा, डर या कम से कम एक कोशिश। आज कुछ नहीं उठा। उसने अपनी पीठ मेड़ से और सटा ली। ठंड उसकी रीढ़ में सीधी उतर गई। उसके मन में अचानक कोई बड़ा विचार नहीं आया, ना ये कि वो हार रहा है, ना ये कि सब खत्म हो रहा है। बस इतना लगा कि अब उठना जरूरी नहीं। ये आलस्य का विचार नहीं था, ये स्वीकार का पहला रूप था। जानवर खेत में आगे बढ़ते रहे। फसल कटती नहीं थी, बस धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हल्कू उनकी गिनती नहीं कर रहा था, वो समय भी नहीं गिन रहा था। समय अब उसके लिए एक सी चीज बन चुका था। ठंड अब दर्द नहीं दे रही थी। ये सबसे अजीब बात थी। जब ठंड दर्द देना छोड़ देती है, तो समझ लेना चाहिए कि शरीर कुछ और सोच रहा है। हल्कू ने अपने पैरों की ओर देखा। वे उसके नहीं लग रहे थे, जैसे किसी और के हों। उसने उन्हें हिलाने की कोशिश की। हल्की सी हरकत हुई, इतनी ही। उसने आसमान की ओर देखा। तारे अब उसे दूर नहीं लगे, वे बेहद अलग थलग लग रहे थे, जैसे उनका इस जमीन से कोई संबंध ना हो। उसने अपने भीतर मुन्नी की तस्वीर ढूंढी। वो चूल्हे के पास बैठी होगी, आग अब तक बुझ चुकी होगी। वो सोई होगी या जाग रही होगी,
इसका उसके पास कोई उत्तर नहीं था और ये उसे अचानक महत्वपूर्ण भी नहीं लगा। जानवर अब खेत के एक हिस्से में जमा हो गए थे, दूसरा हिस्सा अभी अछूता था। ये जानकारी कभी हल्कू के लिए बहुत अहम होती, आज ये बस एक तथ्य था। उसने आंखें धीरे धीरे बंद कर लीं, पूरी तरह नहीं, बस इतनी कि दृश्य धुंधला जाए। नींद पूरी तरह उस पर हावी नहीं हुई। ये उस तरह की नींद नहीं थी, ये एक सुस्ती थी जिसमें आवाज़ें दूर चली जाती हैं और देह खुद को थोड़ा सा छोड़ देती है। किसी जानवर ने जोर से फसल को हिलाया, आवाज़ पास आई। हल्कू ने आंखें फिर खोलीं। वो अब भी वहीं था, जिंदा, जागता, पर पूरी तरह शामिल नहीं। उसने अपने मन से पूछा, क्या ये गलत है? ये सवाल नैतिक नहीं, न व्यावहारिक, ये सिर्फ एक थका हुआ प्रश्न था। उसके पास उत्तर नहीं था और वो उत्तर ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। रात अब धीरे धीरे ढलने लगी थी। ठंड वैसी ही थी, पर उसमें अब एक स्थिरता आ गई थी। जानवर जो खेत में कर सकते थे, कर चुके थे। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। आहट कम होती गई। फसल अब एक अलग तरह की खामोशी में खड़ी थी। हल्कू ने आंखें पूरी तरह खोल दी। खेत अब उसका नहीं था, पर यह एहसास उसे चोट नहीं पहुंचा रहा था। यह सिर्फ एक ठंडा सच था। उसने कंबल अपने चेहरे से नीचे किया, गहरी सांस ली। हवा अब भी उतनी ही ठंडी थी, पर उसे चुभ नहीं रही थी। उसने धीरे से अपने आप से कहा, बस। ये बस न निराशा था, न राहत। ये एक थके हुए मनुष्य का अंतिम ठहराव था। रात अब खत्म होने वाली थी, पर हल्कू जानता था कि जो कुछ इस रात में हुआ है वो सुबह के साथ खत्म नहीं होगा। कुछ बातें ठंड की तरह होती हैं, वे मौसम के साथ नहीं जाती। और इसी धीमे, बिना शोर के टूटते हुए स्वीकार के साथ रात हल्कू के भीतर अपना काम पूरा कर चुकी थी। सुबह आने से पहले का समय अजीब होता है। न पूरी रात रहता है, न पूरा दिन बन पाता है। सब कुछ एक धूसर सी प्रतीक्षा में ठहरा रहता है। हल्कू अब भी मेड़ के पास बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जागने की चमक नहीं थी। बस एक स्थिरता थी जो थकान के बाद अपने आप आ जाती है। हवा अब पहले जितनी तेज नहीं थी। ठंड अब भी थी, पर उसमें एक बदलाव था। वो अब हमला नहीं कर रही थी, बस मौजूद थी। हल्कू ने अपने पैरों की ओर देखा। वे अब भी सुन्न थे। उसने उन्हें हिलाने की कोशिश की। इस बार थोड़ी सी हरकत हुई, इतनी कि उसे यकीन हो जाए कि वो अब भी यहां हैं। खेत धीरे धीरे दिखाई देने लगा। अंधेरा पीछे हट रहा था, पर जो उजाला आ रहा था वो कोई राहत नहीं ला रहा था। फसल अब स्पष्ट दिख रही थी। जहां जहां जानवर आए थे वहां रेखाएं टूटी हुई थीं। डंठल झुके हुए थे, कुछ जमीन से लग चुके थे। हल्कू ने यह सब ध्यान से देखा। पहले उसका मन ऐसी तस्वीरों से भर उठता था, अब वो उन्हें बस देख रहा था। उसके भीतर कोई आवाज नहीं उठी, न पछतावा न क्रोध। यह सबसे बड़ा बदलाव था। उसने अपने हाथों को देखा। वे ठंड से फट चुके थे। उंगलियों की दरारों में मिट्टी जमी हुई थी। ये हाथ सालों से इसी तरह मेहनत करते आए थे। आज उन्होंने थोड़ा कम किया था। ये विचार उसके भीतर किसी अपराध की तरह नहीं उतरा, ये बस एक तथ्य था। हल्कू ने धीरे से अपनी पीठ सीधी करने की कोशिश की। कमर में दर्द हुआ, पर वो परिचित दर्द था। उसने कंबल अपने कंधों से हटाया। अब उसकी जरूरत कम लग रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। पूरब में हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी। ये रोशनी उम्मीद की नहीं थी, ये बस दिन की सूचना थी। हल्कू ने गहरी सांस ली। हवा फेफड़ों में इतनी चुभ नहीं रही थी। उसके भीतर एक विचार धीरे धीरे आकार लेने लगा। क्या हर चीज जिसे हम बचाने की कोशिश करते हैं वाकई हमारी होती है? ये प्रश्न दार्शनिक नहीं था, ये बहुत व्यावहारिक था। उसने फिर से खेत की ओर देखा। फसल अब भी वहां थी, पूरी नहीं, पर पूरी तरह गायब भी नहीं। ये नुकसान था, पर पूर्ण विनाश नहीं। ये समझ उसके भीतर किसी राहत की तरह नहीं आई, ये बस एक संतुलन था। हल्कू ने खुद से कोई वादा नहीं किया, उसने कोई कसम नहीं खाई। वो बस इतना जान गया था कि हर रात लड़ी जाने वाली लड़ाई जीवन को बचा नहीं पाती। कुछ रातें बस जी लेने के लिए होती हैं। हल्कू ने जमीन पर अपने पैरों को अच्छी तरह टिकाया। अब उन्हें महसूस किया जा सकता था। दर्द धीरे धीरे लौट रहा था, और दर्द लौटता है तो समझ लेना चाहिए कि जीवन भी लौट रहा है। हल्कू खड़ा हुआ, धीरे, बिना जल्दबाजी के। उसकी चाल लड़खड़ाई नहीं, पर वो तेज भी नहीं थी।
वो मेढ़ के सहारे थोड़ा आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसने आसपास फिर देखा। रात पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पूस की ठंड अब दिन के साथ पीछे हट रही थी, पर उसके भीतर जो ठंड जमी थी वो आज पूरी तरह पिघलने वाली नहीं थी, और शायद अब उसे पिघलाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कुछ ठंडे इंसान को मारती नहीं, बस उसे थोड़ा और सच्चा बना देती हैं। और इसी धीमी ठहरी हुई स्वीकृति के साथ हल्कू उस सुबह में कदम रख रहा था, जो न तो उम्मीद से भरी थी, न ही पूरी तरह खाली, बस वैसी ही थी जैसी उसकी जिंदगी अब होने वाली थी। सुबह पूरी तरह खेत पर उतर चुकी थी। धूप कमजोर थी पर मौजूद थी। वो ठंड को पूरी तरह हटा नहीं पा रही थी, बस उसे किनारे कर रही थी। हल्कू खेत के भीतर धीरे धीरे चलने लगा। अब वो मेढ़ के पास नहीं था, वो फसल के बीच खड़ा था। जहां जहां जानवर गुजरे थे वहां पौधे झुके हुए थे। कुछ पूरी तरह टूट चुके थे, कुछ अब भी खड़े होने की कोशिश में थे। हल्कू हर जगह रुकता नहीं था। वो सब कुछ गिनने नहीं आया था। गिनती अब उसके लिए बेकार हो चुकी थी। पहले वो हर टूटे डंठल को अपनी मेहनत से जोड़ कर देखता था, अब वो उन्हें सिर्फ टूटे हुए डंठल की तरह देख पा रहा था। ये बदलाव छोटा नहीं था, पर शोर भी नहीं करता था। उसने एक जगह रुककर जमीन को छुआ। जमीन अब जमी हुई नहीं थी, उसमें हल्की नमी थी। उस नमी में उसे पिछली रात की ठंड नहीं मिली, बस जमीन का अपना स्वभाव मिला। हल्कू सीधा खड़ा हुआ। उसने आसपास फिर देखा। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। खेत चुप था, फसल भी। ये चुप्पी अब उसे डराती नहीं थी, ये उसके भीतर पहले से मौजूद चुप्पी से मिल रही थी। उसके मन में एक पल को यह विचार आया, अगर वो पूरी रात जागता रहता तो क्या सब बच जाता? उसने इस प्रश्न को पूरा होने नहीं दिया। वो जानता था कि इसका कोई ठोस उत्तर नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ मान ली जाती हैं। हल्कू ने अपने पैरों को और आगे बढ़ाया। वो खेत के उस हिस्से तक पहुंचा जहां नुकसान ज्यादा था। वहां फसल जैसे थक कर लेट गई थी। हल्कू ने एक डंठल उठाया। वो आसानी से उसके हाथ में आ गया। उसने उसे वापस जमीन पर रख दिया। पहले वो इसे सीधा करने की कोशिश करता, आज उसने ऐसा नहीं किया। ये उपेक्षा नहीं थी, ये स्वीकार था। उसने खेत के पार दूर तक देखा। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ गया था। धूप धीरे धीरे ठंड को पीछे ढकेल रही थी। हल्कू ने अपने शरीर को महसूस किया। ठंड का असर अब दर्द में बदल रहा था। पीठ, घुटने और गर्दन सब अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। ये दर्द उसे जिंदा होने का एहसास दे रहा था। उसने कंबल अपने कंधे पर फिर से डाला। अब ये रक्षा का नहीं, बस सहारे का काम कर रहा था। हल्कू खेत के किनारे रुक गया। उसने आखिरी बार फसल की ओर देखा। ये नज़र मालिक की नहीं थी, ये साक्षी की नज़र थी। वो जानता था कि जब मुन्नी ये देखेगी तो वो कुछ नहीं कहेगी, उसकी चुप्पी सब कह देगी। और हल्कू अब इस चुप्पी से डरता नहीं था। उसने खुद से कोई समझौता नहीं किया, कोई नया नियम नहीं बनाया। वो बस इतना समझ गया था कि हर रात लड़ी जाने वाली लड़ाई जीवन को बचा नहीं पाती। कुछ रातें बस जी लेने के लिए होती हैं। हल्कू ने खेत से बाहर कदम रखा। उसकी चाल धीमी थी पर स्थिर थी। अब उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी, किसी को कुछ साबित नहीं करना था। वो घर की ओर चल पड़ा। पूस की रात उसके पीछे छूट चुकी थी, पर उसका अर्थ उसके साथ चल रहा था। और यही अर्थ अगले हिस्से में घर की खामोशी, मुन्नी की नज़र और जीवन की अटूट निरंतरता के बीच और साफ होने वाला था। घर की ओर लौटते हुए हल्कू के कदम अब खेत जैसे भारी नहीं थे। वे थके जरूर थे, पर उनमें अब वो खिंचाव नहीं था जो रात भर उसे रोकता रहा था। झोंपड़ी पास आती गई। धुएं की हल्की सी गंध हवा में तैर रही थी। किसी घर में चूल्हा जल चुका था। ये गंध हल्कू को न भूख का एहसास दिला रही थी, न सुख का, बस दिन के शुरू होने का इशारा थी। मुन्नी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। उसकी ओढ़नी अब भी कंधों पर लिपटी हुई थी। उसने हल्कू को दूर से देख लिया था। वो दौड़कर नहीं आई, उसने आवाज नहीं लगाई, बस वहीं खड़ी रही। हल्कू पास आया। दोनों के बीच कुछ पल ऐसे गुजरे जिनमें कोई शब्द नहीं था। मुन्नी की नजर सीधे हल्कू के चेहरे पर नहीं थी। वो उसके कपड़ों, उसके पैरों और उस कंबल को देख रही थी जो अब भी उसके कंधे पर था। ठंड बहुत थी? उसने धीरे से पूछा। यह सवाल रात का नहीं था, ये पूरी जिंदगी का था। हल्कू ने सिर हिलाया। थी, उसने कहा, बस इतना। वो झोंपड़ी के भीतर आ गया।
अलाव अब बुझ चुका था, राख ठंडी हो चुकी थी। मुन्नी ने एक बर्तन में थोड़ा सा गर्म पानी रखा। हल्कू ने हाथ उसमें डुबो दिए। गर्मी धीरे धीरे उंगलियों तक पहुंची। दर्द साफ हो गया। उस दर्द में कोई शिकायत नहीं थी, बस थकान का स्वागत था। खेत। मुन्नी ने वाक्य पूरा नहीं किया। हल्कू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक शांत जिज्ञासा थी। कुछ गया, हल्कू ने कहा, कुछ बचा। मुन्नी चुप रही। उसने ये नहीं पूछा कि कितना गया कितना बचा। वो जानती थी कि ये हिसाब आज नहीं बैठेगा। उसने रोटी का एक टुकड़ा हल्कू के सामने रखा। रोटी पूरी तरह गर्म नहीं थी, पर खाने लायक थी। हल्कू ने रोटी उठाई, पहला कौर धीरे धीरे मुंह में रखा। भूख अब चीख नहीं रही थी, वो बस अपनी मौजूदगी जता रही थी। मुन्नी उसके सामने बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा। झोंपड़ी के भीतर दिन की रोशनी अब अच्छी तरह फैल चुकी थी। बाहर गांव अपनी गति में लौट रहा था। किसी को इस रात की खबर नहीं थी, और जिन्हें थी वे किसी और की रातों में फंसे थे। हल्कू ने रोटी खत्म की। उसने पानी पिया, फिर कंबल एक ओर रख दिया। ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये उस रात का साक्ष्य था। उसने मुन्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी कोई प्रश्न नहीं था, बस साथ था। हल्कू ने मन ही मन ये स्वीकार किया कि ये साथ ही उस रात का सबसे ठोस नतीजा था। फसल कम हो जाएगी, कर्ज बढ़ जाएगा, पर यह सुबह किसी टूटन से शुरू नहीं हुई थी। ये सिर्फ चलती हुई जिंदगी का अगला दिन था, और यही उसके भीतर धीरे धीरे एक नया अर्थ जमा कर रहा था। दिन चढ़ाया था, पर हल्कू के भीतर अभी भी रात की ठंड धीरे धीरे घुल रही थी। मुन्नी झोपड़ी के कोने में काम में लग गई। बर्तन धोए, चूल्हा ठीक किया, राख हटाई। ये सब नए दिन की तैयारी नहीं थी, ये जीवन को चलते रहने देने का तरीका था। हल्कू जमीन पर पीठ टिकाकर बैठ गया। कंबल उसके पास ही पड़ा था, वो उसे ओढ़ नहीं रहा था। उसने आंखें कुछ देर के लिए बंद कर लीं। नींद नहीं आई, बस देह थोड़ा सा ढीली हुई। उसके मन में खेत की तस्वीर फिर उभरी। टूटे डंठल, झुकी फसल, और वो हिस्सा जो अब भी खड़ा था। पहले वो इसी तस्वीर में अपने भविष्य को तौलता था, अब वो इसे बस एक स्थिति की तरह देख पा रहा था। ये बदलाव तेज नहीं था, पर स्थायी था। मुन्नी ने उसकी ओर देखा। सो लो, उसने कहा, आज कुछ नहीं होगा। ये वाक्य आदेश नहीं था, ये अनुमति थी। हल्कू ने सिर हिलाया। वो लेट गया। छत की दरारों से धूप की पतली लकीरें अंदर आ रही थीं। वे हिल रही थीं, जैसे समय अपनी चाल दिखा रहा हो। हल्कू ने उन लकीरों को देखते हुए सोचा, शायद हर दिन लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ दिन बस जी लेने के लिए होते हैं। उसने आंखें पूरी तरह बंद कर ली। ये नींद गहरी नहीं थी, पर सच्ची थी। जब वो जागा तो धूप थोड़ी और खिसक चुकी थी। मुन्नी अब भी वही थी। उसने हल्कू को देखकर कुछ नहीं पूछा। कुछ कहना जरूरी नहीं था। हल्कू उठ बैठा। उसने अपने पैरों को महसूस किया। दर्द था, पर अब वो डराने वाला नहीं था। ये दर्द याद दिला रहा था कि वो अब भी इस जीवन का हिस्सा है। उसने दरवाजे से बाहर देखा। गांव चल रहा था। लोग अपने अपने काम में थे। किसी ने उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, न कहा जाएगा। पूस की रात ऐसी ही होती है। वो किसी के लिए विशेष नहीं होती, वो बस घट जाती है। हल्कू ने धीरे से कहा, आज खेत नहीं जाऊंगा। मुन्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ सिर हिलाया। ये आलस्य नहीं था, ये समझ थी। हल्कू ने कंबल उठाया, उसे झोपड़ी के कोने में रख दिया। ये छोड़ना नहीं था, ये थोड़ा पीछे हटना था, और कभी कभी पीछे हटना जीने का इकलौता तरीका होता है। पूस की रात उसके जीवन की सबसे ठंडी रात नहीं थी, पर यह वो रात थी जिसमें उसने खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया। और यही इस कहानी की सबसे शांत और सबसे भारी त्रासदी थी। सुबह अब पूरी तरह दिन बन चुकी थी। धूप ठंड पर जीत नहीं रही थी, पर उसे धीरे धीरे पीछे ढकेल रही थी। गांव अपने पुराने रास्ते पर चल पड़ा था। किसी के लिए ये एक सामान्य दिन था, किसी के लिए कल की ही जारी कड़ी। हल्कू झोंपड़ी के बाहर बैठा था। उसके पास कंबल रखा था, पर ओढ़ा नहीं गया था। पूस की रात उसके पीछे छूट चुकी थी,
पर उसका असर अब भी उसकी सांसों में था। वो जानता था कि फसल कम होगी, कर्ज और बढ़ेगा, अगली रातें फिर आएंगी, पर वो अब हर रात को दुश्मन नहीं मानेगा। कुछ रातें बस जीवन की सीमा दिखाने आती हैं। हल्कू ने आसमान की ओर देखा। तारे अब नहीं थे, सिर्फ खुला दिन था। ये दिन कोई नई उम्मीद नहीं दे रहा था, पर ये झूठा वादा भी नहीं कर रहा था। मुन्नी उसके पास आकर बैठ गई। दोनों कुछ देर चुप रहे। इस चुप्पी में कोई हार नहीं थी, बस एक समझ थी कि जीवन हर बार लड़कर नहीं जिया जाता, कभी कभी उसे थोड़ा छोड़कर भी जिया जाता है। पूस की रात खत्म हो गई थी, पर उसने हल्कू को जो सिखाया वो मौसम के साथ नहीं गया, और इसी शांत, थके हुए पर सच्चे स्वीकार के साथ कहानी ठहर गई। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।